एप्पल का नाम सुनकर अब शायद ही आपके माइंड में खाने की बात आती होगी, क्योंकि एप्पल बोले तो आईफोन, जो आज के समय में हर यूथ का फैशन आइकन बन चुका है। आज करोड़ों लोगों का नाम, काम और इमोशन इस फोन से जुड़ा हुआ है। आज ये फोन हर किसी का पैशन बन चुका है। आज भी जैसे ही इसका कोई नया मॉडल मार्केट में आता है, लोगों की लाइन शॉप्स पर इस फोन को लेने के लिए लग जाती है। इस फोन को कई अपने काम के लिए लेते हैं तो कई शौक के लिए। पर एक बात जो इस फोन की कॉमन है वो है रिलायबिलिटी, जिसकी नींव स्टीव जॉब्स ने रखी थी। आज हम अगर एप्पल आईफोन की बेहतरीन इंजीनियरिंग और उम्दा डिजाइन की बात करें तो उसके पीछे स्टीव जॉब्स का ही हाथ है। मैकबुक, आईपैड, आईफोन, आई वॉच आदि के बारे में सब जानते हैं, पर इन्हें हम तक पहुंचाने वाले स्टीव जॉब्स की लाइफ में कितनी मुश्किलें आई, किस तरह से इन्होंने इसे मार्केट में उतारा और आज इसे कैसे एक साम्राज्य बनाकर खड़ा कर दिया है। क्या आप जानते हैं इसकी कहानी? चलिए जानते हैं कुछ खास फैक्ट्स एप्पल के बारे में और जानते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के बारे में। स्टीव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है। इनके विचार बहुत हटकर थे, या कहें तो आम लोगों की सोच से बिल्कुल अलग, और शायद इसीलिए इन्होंने दुनिया को स्मार्टफोन में भी अंतर समझा दिए थे। स्टीव जॉब्स को न पैसे से प्यार था और न ही पैसा उनकी पहचान थी। स्टीव 24 फरवरी 1955 को एक गरीब घर में पैदा हुए, जहां इनकी माँ इनकी परवरिश ना कर पाने की वजह से इन्हें किसी दूसरे अच्छे परिवार को सौंप देती हैं। गोद लेने वाले परिवार से इनका नाम पड़ता है स्टीव जॉब्स। स्टीव के फादर इलेक्ट्रिक वर्कशॉप चलाते थे और इसी शॉप पर काम करने से स्टीव जॉब्स का भी इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ा। स्कूल में इन्होंने स्टीव वाजनिक से दोस्ती की, जो पढ़ाई में बहुत तेज थे और आगे चलकर एप्पल कंपनी के हिस्सेदार भी बने। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट ना होने के कारण इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और घर की बहुत अच्छी हालत ना होने के कारण कोका कोला की बोतल बेचकर अपना पेट पालते रहे और अपने किसी दोस्त के साथ हॉस्टल के कमरे में फर्श पर सोते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि संडे के दिन ये राधा कृष्ण मंदिर 7 किलोमीटर चलकर जाते थे, जहां मंदिर में इन्हें भंडारा खाने को मिलता था। बहुत भटकने के बाद इन्होंने अपनी पहली जॉब अटारी कंपनी में किया और अपनी दोस्त वासनिक से फिर मिले। इन दोनों ने साथ मिलकर एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम इन्होंने एप्पल रखा। एप्पल कंप्यूटर को छोटा, सस्ता और फंक्शनेबल भी बनाया गया था, जिससे लोगों के बीच इसकी डिमांड बढ़ी और इन्होंने लाखों डॉलर्स भी कमाए। 10 सालों में एप्पल कंपनी ने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी, लेकिन 1983 में एप्पल घाटे में चली गई, जिसका जिम्मेदार स्टीव को माना गया और 17 सितंबर 1985 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इन्हें निकाल दिया गया। लेकिन स्टीव ने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट। नेक्स्ट का पहला प्रोडक्ट हाई और पर्सनल प्रोडक्ट था, जो ज्यादा चल नहीं पाया, लेकिन बाद में इन्होंने नेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बदल दिया, जिसने स्टीव की जिंदगी भी बदल दी। इस कंपनी से इन्होंने इतना पैसा कमाया कि साल 1986 में स्टीव ने $10 मिलियन देकर एक ग्राफिक कंपनी खरीद ली और उसका नाम रखा पेक्सर, जो एक ग्राफिक डिजाइन करती थी। ये वो पल था जब इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और घाटे में चल रही कंपनी एप्पल को इन्होंने खरीद लिया और बन गए एप्पल के CEO। फिर वक्त आया एप्पल को नई दिशा देने का, जिसमें एप्पल के 250 प्रोडक्ट को हटाकर इन्होंने सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स रखे और सिर्फ उन्हीं पर काम किया, क्योंकि स्टीव का मानना था कि प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी से ज्यादा उनकी क्वालिटी मैटर रखती है। इसके बाद आईफोन, आईपैड, मैकबुक और iMac इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में रेवोल्यूशन साबित हुए। आज आईफोन पूरी तरह से दुनिया में एक लहर की तरह फैल गया है। हर दूसरे इंसान के पास आईफोन है, या सच कहा जाए तो आईफोन हर इंसान की पहचान बन चुका है। पर इस बिजनेस आइकन के पीछे स्टीव ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई जिसकी वजह से ये दुनिया भर में छाया हुआ है? तो चलिए जानते हैं एप्पल आईफोन के पीछे की बिजनेस स्ट्रैटेजी क्या है। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स के प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग को बहुत ही सिंपल रखता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में उतार कर कस्टमर्स को कंफ्यूज नहीं करते। महंगे विज्ञापनों से दूर रहकर ये अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग खुद कस्टमर्स के माउथ टू माउथ करवाते हैं। अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं। एप्पल कस्टमर्स की डिमांड को देखता है। एप्पल ने अपने कस्टमर्स के लिए बहुत मेहनत की है। वो कस्टमर्स की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखता है। एप्पल प्रोडक्ट को सिंपल और डिसेंट फॉर्म में डिजाइन करता है। कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स को कंपनी अच्छे और सेफ्टी के साथ तैयार करती है। एप्पल अपने आने वाले प्रोडक्ट्स के सीक्रेट्स को पब्लिक में पहले कभी रिवील नहीं करता, और ये भी एक कारण है एप्पल की स्ट्रैटेजी का, और ये भी एक कारण है एप्पल के सक्सेसफुल बिजनेस का। एप्पल ने खुलासा किया है कि उनका प्रोडक्ट प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एप्पल जरूर करवाता है,
क्योंकि इससे मुफ्त में पब्लिसिटी हो जाती है और पैसा भी कम लगता है। एप्पल दुनिया के प्रमुख $1 ट्रिलियन ब्रांडों में से एक है। इसकी सफलता के पीछे इसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी बहुत मायने रखती है। एप्पल ने मार्केट में कस्टमर से एक चीज और कमाई है, जो है लॉयल्टी। लोग एप्पल पर विश्वास करते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स पर विश्वास करते हैं। एप्पल बिजनेस मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझती है, जिसकी वजह से एप्पल ने खुद का वजूद मार्केट में पकड़ कर रखा है। आज दुनिया में चाहे कितने भी स्मार्टफोन क्यों ना हो, लेकिन एप्पल की अपनी जगह है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें दूसरे प्रोडक्ट्स चलाने में मजा नहीं आता। इसका रीजन है एप्पल का जबरदस्त कस्टमर एक्सपीरियंस। ये सभी पॉइंट्स एप्पल को दूसरे ब्रांड से अलग बनाते हैं और कस्टमर की पहली चॉइस भी बना देते हैं। तो कैसी लगी आपको एप्पल की स्टोरी, हमें जरूर बताइएगा। और अगली स्टोरी आप किस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा अगली स्टोरी हम किस बिजनेस के बारे में लेकर आए। धन्यवाद।